मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री सुखमनी साहिब जी के पावन लड़ीवार विचार के अंदर अब तक हमने 7वीं अष्टपदी के 5 पौड़ियों की विचार की है। आज 6वीं पौड़ी की हम विचार करेंगे। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या पावन उपदेश कर रहे हैं, इसको हम अपने चित्त और वृत्तियों को एकाग्र करके श्रवण करें। आओ सीधे वाणी से जुड़ें। वाणी में फरमान है, साध के संग नहीं कछ घाल। साध संगत की बात चल रही है, लगातार पौड़ियों में ये विचार आ रही है। आज कह रहे हैं कि साध के संग, साधु के संगत में रहने से या संत के संगत में रहने से अथवा साध संगत में चल के आने से नहीं कछ घाल। घाल का अर्थ है मेहनत मशक्कत करना, घालना, घालना। अलग अलग प्रकार के जो मार्गों पर चलकर घालना घाली जाती है या अलग अलग प्रकार के कष्ट शरीर पर सहारे जाते हैं, तप वगैरह किया जाता है, धुनी रमाई जाती है, यह जो घालना है यह नहीं करनी पड़ती अगर हम साध के संगत में जाएं। बाहर के शारीरिक कष्टों को पहुंचाने वाले, जो कष्ट पहुंचाने वाले तरीके हैं, उन घालनाओं को हमें नहीं करना पड़ता। फिर कहते हैं, दर्शन भेटत होत निहाल। जो साधु का जो संगत करके उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, उसको देख के ही निहाल होते हैं। निहाल का अर्थ बिल्कुल कृत्य कृत्य हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है, साध के संग कलुखत हरै। साधु के संगत में रहने से, कलुखत का अर्थ है पाप। जो हमने पाप कमाए हैं वह हरे का अर्थ है दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। साधु के संगत में रहने से या संत के संगत में रहने से सारे जो कमाए हुए कुकर्म है, पाप है, दुष्कर्म है, वो हरे, हरे का अर्थ है नाश हो जाना या दूर हो जाना। वह अपने मन से सारे पाप और विकार चले जाते हैं यदि व्यक्ति साधु के संगत में जाता है। फिर कहते हैं, साध के संग नरक पर हरै। साधु के संगत में रहने से जहाँ जो व्यक्ति नरक को भी अगर जाने वाला हो, दोजख को भी अगर जाने वाला हो, वह पर हरे, नरक भी दूर हो जाता है, दोजख भी दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से जो साधु की संगत करता है या संत की संगत करता है, उससे फिर नरक पर हरे, नरक भी दूर हो जाता है, अर्थात वह नरक में जाने से बच जाता है। फिर कहते हैं, साध के संग इहा उहा सुहेला। साधु के संगत में रहने से इहा का अर्थ है इस जगत में, इस लोक में, इस जीवन में, और उहा का अर्थ है परलोक में। जब हम शरीर छोड़ करके उस प्रभु के पास जाएंगे, वह लोक में, उसको कहते हैं उहा। इहा का अर्थ है यहाँ पर, उहा का अर्थ है उस परलोक के अंदर। क्या होता है, सुहेला। सुहेला का अर्थ है बहुत खुश हो जाता है, किसी प्रकार का बंधन उस पर नहीं आता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ वह इस लोक में भी रहता है और परलोक में भी रहता है। कौन? जो साधु की संगत करता है या साधु के संत के शरण में जाता है। फिर कहते हैं, साध संग बिछरत हर मेला। साधु के संगत में रहने से जो परमात्मा से बिछड़ गया है, जो गुरु से बिछड़ गया है, वह फिर से प्रभु के नाल मिल जाता है, वह फिर से गुरु के नाल मिल जाता है। जो प्रभु या गुरु से पहले जो जीव बिछड़ा हुआ था, वह साधु के संगत में रहने से मिल जाता है। फिर कहते हैं, जो इच्छे सो ही फल पावै। जो भी मन के अंदर इच्छा को धारण करेगा जीव, वही फल उसको प्राप्त होगा। सबसे बड़ा फल माना गया है मनुष्य रूपी जन्म में आके ज्ञान रूपी फल को अथवा मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा फल माना गया है, मनोरथ माना गया है। वह फल भी साधु के संगत में रहने से प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा है। इसके अलावा भी जो भी तुम मन के अंदर धारणा धारोगे, इच्छा धारोगे, उसको भी पूर्ण कर देते हैं वह प्रभु परमात्मा, और सोई फल पावे, उसी प्रकार का फल उसको मिलता है।
फिर कहते हैं साध के संग न बिरथा जावे। साधु के संगत में रहने से कोई बिरथा खाली हाथ नहीं जाता। अगर हम गुरु घर जा रहे हैं, मन के अंदर सच्ची अरदास है, तो खाली हाथ कोई नहीं लौटता। साधु के संगत में भी रहने से तुम्हारी झोली भर जाती है, कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो प्रभु के पास आकर के बोलने से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। सब कुछ प्रभु के हाथ में है, गुरु के हाथ में है, इसलिए मन की इच्छा भी वहां पर पूरी हो जाती है। फिर कहते हैं पार ब्रह्म साध हृदय बसै। पार ब्रह्म का अर्थ है वह परे से परे जो परमात्मा है, वो ऐसा परमात्मा जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम लख नहीं सकते, ऐसा पार ब्रह्म परमात्मा साध हृदय बसै, साधु के हृदय में, अर्थात उसके हृदय में, मन में वह बसता। बसे का अर्थ है बसता है। परमात्मा का सच्चा वास कहाँ है? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा का सच्चा वास साधु के हृदय के अंदर है, वहीं पर प्रभु विराजमान होते हैं। फिर कहते हैं नानक उदर साध सुन रस है। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके गुरु महाराज पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि उधर वह उधर जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। किस प्रकार से? साध सुन रस है, साधु के रचना के द्वारा उस प्रभु का नाम जो सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। रस का अर्थ है रचना, जबान। साधु के जबान से जब व्यक्ति जिज्ञासु उस प्रभु का नाम सुनता है तो वो सुनने वाले का भी उद्धार हो जाता है। किसी प्रकार से उसकी कामना बचती नहीं और 84 लाख योनियों से उसका छुटकारा हो जाता है और सदैव निवास उसको प्रभु के चरणों में मिल जाता है। इस प्रकार से यह 6वीं पौड़ी की विचार हमने की है। फिर से मैं बेनती करता हूं कि आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को, परिवार वालों को इसको दिखलाएं ताकि गुरु महाराज का पावन संदेश घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद।